बस्तर में जंगल और जंगलों में कुछ लोग जो भटकते हैं बंदूक लेकर, जिन्हें आप माओवादी कहते हैं, तो कुछ को आप पुलिस के जवान। और इन दोनों ही लोगों के बीच में लगभग आए दिन प्रतिदिन मुठभेड़ें होती रहती हैं। ऐसी एक आज मुठभेड़ हुई है जिसकी कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आज दंतेवाड़ा के जो एसपी हैं अभिषेक पल्लव काफ़ी खुश होंगे। खुश इसलिए होंगे, मैं उनके द्वारा भेजी गई डिटेल को देख रहा था। हालांकि मैं ग्राउंड पे तो नहीं गया हूं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने डिटेल सामने रखी है, दरअसल हमेशा से ये होता है, कई दिनों से देखा जा रहा है कि दंतेवाड़ा में जो मुठभेड़ होती है या दंतेवाड़ा में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, उस पर लगातार ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं या फिर सामाजिक कार्यकर्ता भी आरोप लगा रहे हैं। आज एक बार फिर दंतेवाड़ा में एक मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में अच्छी खासी सफलता पुलिस के जवानों को मिली है। और जब इनकी डिटेल सामने रखी गई तो अभिषेक पल्लव ने नक्सलियों की सारी कुंडली सामने धर दी। कारण ये था कि दरअसल वे चाहते थे कि इस पर किसी तरह का कोई आरोप ना लगे, क्योंकि माओवादियों की जो पूरी कुंडली बनाई गई है वो लगभग 269 पन्ने की है, जिसमें उनके पूरे संगठन की जानकारी है और हर दलम, हर एरिया कमेटी में सक्रिय माओवादियों की भी जानकारी है। उस पूरी कुंडली को उन्होंने रख दिया है कि आप खुद ही उस कुंडली को छानबीन करके इन मारे गए माओवादियों के बारे में जानकारियां बढ़ा लें और आप कल के दिन आरोप ना लगाएं। दरअसल आज सुबह 5:30 बजे की घटना है। वीडियो के बाद में मैं आपको अभिषेक पल्लव की वो बयान भी सुना दूंगा जिसमें उन्होंने इस पूरे मुठभेड़ की जानकारी दी है। मुठभेड़ के बारे में उन्होंने बताया कि लगभग सुबह 5:30 बजे अरनपुर थाना क्षेत्र के गोंदेरास के जंगलों में डीआरजी की टीम की मुठभेड़ हुई। लगभग 40 से 50 की संख्या में कुछ माओवादी वहां पे एकत्रित थे, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी। ये वही ग्रामीण हैं जो पुलिस के मुखबिर होते हैं, जिनके नामों का खुलासा पुलिस नहीं करती। इन ग्रामीणों के द्वारा दी गई जो जानकारियां हैं उस पर कई बार पुलिस ने संदेह भी किया होगा, कई बार उसे जांचा भी होगा। और इस बार जब उन्होंने जांचा तो उन्हें लगा कि ये जानकारी काफ़ी पुख्ता है और यही वजह है कि एक बड़ा ऑपरेशन पुलिस ने उस इलाके में लॉन्च किया है। पूरे जंगलों से ढका ये जो इलाका है, साथ ही साथ पहाड़ी इलाका भी है। किरंदुल की भी पहाड़ियों का कुछ हिस्सा इस ओर आता है, जिस वजह से माओवादियों को यहाँ छुपने में, आने में और यहाँ से आसानी से निकल जाने में काफ़ी सहूलियत होती है। और यही वजह है, मुझे लगता है कि 40 से 50 की संख्या में माओवादी इस इलाके में एकत्रित हुए थे। सुबह लगभग 5:30 बजे की यदि घटना बताई जा रही है तो मुझे लगता है कि माओवादियों को वाकई में संभलने का मौका तो नहीं मिला होगा। और यही कारण है कि पुलिस का एक भी जवान इसमें घायल नहीं हुआ, पुलिस को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और माओवादियों को अपने 2 साथियों से हाथ धोना पड़ा। जो मारे गए 2 माओवादी हैं ये महिला माओवादी हैं, जिनके नाम बस्तर जो दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने जारी किए हैं। हिडमे कोहरामे, जो कि एरिया कमेटी मेंबर थी दरभा डिवीजन की, और 5 लाख रुपए इस पर इनाम भी घोषित किया गया था। दूसरी पोज्जा, यह सीएनएम की सदस्य थी। सीएनएम मतलब चेतना नाट्य मंडली। दरअसल माओवादियों के संगठन में अलग अलग जो सेक्शन होते हैं उसमें सीएनएम एक सेक्शन होता है, जो चेतना नाट्य मंडली होता है। इनके द्वारा गांव-गांव में जाकर लोगों को गाना गाकर, संगीत के द्वारा नाच गाकर ग्रामीणों पर जिस तरह से प्रताड़ना हो रही है उसकी जानकारी देने की कोशिश माओवादी करते हैं। माओवादियों का एक विंग है जो ये कोशिश करता है कि ग्रामीणों को किस तरह से अपने साथ जोड़े। यह भी माओवादियों का बहुत महत्वपूर्ण विंग है। उसकी एक सदस्य थी पोजे, और इस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। और ये बताया जा रहा है कि दंतेवाड़ा के नीलावया की निवासी थी। नीलावया से मुझे याद आया, नीलावया वही स्थान है जहां दूरदर्शन के कैमरामैन को माओवादियों ने गोली मार दी थी। और चुनाव का वक्त था, लोकसभा चुनाव का, जिस समय वो कवरेज करने गए थे, उस वक्त से नीलावया काफ़ी सुर्खियों में आया था। अब वहाँ से जो हथियार बरामद हुए हैं तो 3 हथियार बरामद किए गए हैं। तीनों ही हथियार को अगर आप देखें तस्वीरों में तो 3 देसी कट्टा है जो दंतेवाड़ा एसपी ने जो बताया। और इसमें जो 2 कट्टा है वो तो बिल्कुल एकदम माउजर लग रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये देसी हथियार हैं। तो आप इन हथियारों को देखिए और सोचिए कि माओवादी अपनी तकनीक कितनी ज़्यादा हाईटेक करते जा रहे हैं कि इस तरह के माउजर तैयार कर ले रहे हैं, वो भी देसी तरीके से। और दंतेवाड़ा एसपी ने बताया कि वहाँ आसपास के इलाकों में जवानों ने जो जानकारी दी है, खून के और भी धब्बे हैं, कुछ और भी माओवादी घायल हुए हैं। निश्चित तौर पर यदि सुबह 5:30 बजे की यह घटना है और अचानक से माओवादियों के ऊपर हमला किया गया होगा तो मुझे लगता है कि माओवादियों को संभलने का मौका तो नहीं मिला होगा। कुछ माओवादी इसमें घायल हुए होंगे, जिन्हें लेकर उनके साथी
जंगलों की ओर चले गए, जिन्हें पुलिस ने हालांकि काफ़ी देर तक सर्चिंग करने के बाद भी उन्हें बरामद नहीं किया है। लेकिन अंदाज लगाया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में और भी माओवादी घायल हुए हैं। जिस तरह से दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने इस पूरे मुठभेड़ के बाद जो 269 पन्ने का माओवादी संगठन का जो पूरा खाका और पूरी कुंडली उन्होंने सामने पेश की है, और उसके पन्नों में इन मारे गए दोनों ही महिला माओवादियों का जिक्र है, उनके घर का पता है, उन पर जो इनाम घोषित किए गए थे उसकी जानकारी है। तो इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से लोन वर्राटू पर सवाल उठ रहे थे, जिस तरह से बीते दिनों दंतेवाड़ा में लगातार हो रही मुठभेड़ों पर सवाल उठ रहे थे। नीलावाया में जो एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें ग्रामीणों ने एक लंबा आंदोलन भी किया था, आरोप लगाया था कि किस तरह से वो खेत जोतने गया हुआ ग्रामीण था, जिसे पुलिस के जवानों ने गोली मार दी और फिर उसे माओवादी बता दिया गया। हालांकि ग्रामीणों का भी कहना था कि पूर्व में वो माओवादी संगठन में था, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया, लेकिन संगठन छोड़कर वापस गांव लौट आया था। तो इस तरह की विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसीलिए 269 पन्ने की जानकारी बस्तर दंतेवाड़ा एसपी ने बार बार मेरे मुंह से बस्तर निकल जा रहा, दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने साझा की है। इस 269 पन्ने की जानकारी में भी कई सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां हैं। इस पर भी मैं आगे चलकर आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से अच्छी जानकारियां देने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे लगा कि आज माओवादी संगठन को एक बार फिर से लगभग 6 लाख रुपए की इनामी माओवादी, महिला माओवादी जिसमें कि 2 की संख्या है, एक नुकसान हुआ है। और पुलिस के लिए आज खुशी का दिन है कि बिना किसी आरोप के उन्होंने बिना किसी नुकसान के एक बड़ी सफलता हासिल की है। उनके मारे गए माओवादियों के कई सामान भी बरामद किए गए हैं मौके से, और जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से देसी हथियार हैं, किस तरह से उनके दैनिक उपयोगी सामान हैं, तो लगता है कि वहाँ पे कैंप करने की व्यवस्था माओवादियों ने कर रखी थी। कोई बड़ा प्लानिंग था, कोई बड़ी रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से माओवादी यहाँ इतनी बड़ी संख्या में, यदि दंतेवाड़ा एसपी के बयानों पे सुना जाए। आप एक बार बयान भी सुन लें। दंतेवाड़ा और माओवादियों के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। सर्चिंग में 2 वीमेन डेड माओइस्ट बॉडी हमने रिकवर की, जिसकी पहचान हिडमे जो कि मरांगी एरिया कमेटी सदस्य 5 लाख की इनामी है, और दूसरी महिला की पहचान पोजे के रूप में हुई, जो कि नीलावाया सीएनएम अध्यक्ष 1 लाख की इनामी है। दोनों के ऊपर काफ़ी सारे संगीन नक्सली अपराध जो है वो दर्ज है। वहाँ पे करीब 40 से 50 माओवादियों का जमावड़ा था, जिसकी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हमें ग्रामीणों द्वारा दी गई थी, जहाँ पे फोर्स गई। कल 10 से 15 माओवादी फूलपाड़ में भी आए थे, जो इसी ग्रुप से छिड़क के आए थे, जो कि गांव वालों को धमकाने के बाद, पोस्टर पम्पलेट लगाने के बाद हमें सूचना मिली थी ग्रामीणों द्वारा कि वो गोंडेराज की तरफ जा रहे हैं। उसी सूचना पे रात भर फॉलो किया गया और सुबह आज इनकाउंटर हुआ। और भी काफ़ी सारे खून के धब्बे वहाँ थे, जिससे कि और भी नक्सलियों के घायल होने की सूचना है हमारे पास। लगातार सूचना संकलन किया जा रहा है। पक्की सूचना पर दोबारा डीआरजी पार्टियाँ डाली जाएंगी। उनके साथ 3 देसी हथियार, 2 पिस्टल और 1 देसी कट्टा, 1-2 किलो का आईडी, 2 वाकी टॉकी और बहुत सारे दैनिक उपभोग की सामान जो है वो जब्त किया गया। तो सुना आपने कि बयान किस तरह से उन्होंने बताया कि 40 से 50 या 55 की संख्या में माओवादी यहाँ एकत्रित थे। दंतेवाड़ा में आपको बता दूं कि लगातार माओवादी जो किरंदुल का इलाका है, जो पहाड़ियों का इलाका है, उसकी आड़ में उनके संगठन के लोग काफ़ी आसानी से एक जिला से दूसरे जिला की ओर आसानी से जा सकते हैं, जिस वजह से वो इलाका उनके लिए काफ़ी अनुकूल है। हालांकि अभी नए कैंप और भी खोलने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है, राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है, और ये उम्मीद है कि सरकार को कि यदि कैंप खोल दिए जाएंगे तो शायद माओवादियों के इस गढ़ में, जो उनकी राजधानी भी मानी जाती है, उस इलाके से भी माओवादी पीछे हट जाएंगे। तो आज एक बड़ा मुठभेड़ था, बड़ी सफलता थी, और ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ, बड़ी बड़ी पुलिस की सफलता या कोई आरोप लगने वाली मुठभेड़ हो या कोई भी ऐसी बात जो आप तक आनी चाहिए, अगर सामने आएगी तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि इन सारे वीडियो को देखना चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए, मुठभेड़ों की जानकारी होनी चाहिए, बस्तर में चल रहे बारूद के जंग पर जो जाने जा रही हैं उस पर बातचीत होनी चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।